घंटों प्रपंच की बात कर लो, कभी नहीं थकोगे। मन नहीं कहेगा थक गया। लेकिन अगर 1 घंटे जब करोगे तो आपको सिखाएगा माथा दर्द कर रहा है, जबान दर्द कर रही है, थोड़ा चैन ले, ये बेईमानी कर रहा है अंदर से मन। हम कह रहे 3-4 घंटे की फिल्म हो, आप बैठे हो, हजारों लोग बैठे हैं, आपको कोई परेशानी नहीं। 4 घंटे आप बढ़िया आराम से बैठ के देख सकते हो। लेकिन 40 मिनट अगर एकांत बैठ के या समाज में बैठकर नाम जप करना कर, तो मन अंदर से परेशान करने लगेगा, बड़ा अंतराय है। तो इसको संभाले मन को पहले प्रारंभिक, क्योंकि मानसिक प्रारंभिक जप में नहीं आता, ये तो सिद्ध कोटि के अंतर्गत आता है। जिसका मानसिक जप चलता है वो सिद्ध कोटि की अवस्था की तरफ पहुंच रहा है, उसका कोई प्रयास नहीं। जैसे पल के स्वाभाविक झपक रहे, श्वास स्वाभाविक निकल रही, ऐसे उसका स्वाभाविक सहज भजन होता है, सूरत योग। वो बात भी कर रहा है तो अपने प्रीतम में ही है। जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, पर आपका यदि चित्त विषयों में आसक्त है, संसार में आसक्त है, तो आप बात हमारी सुन रहे हो, लेकिन अंदर की रील वहीं चलेगी संसार में। ऐसे सिद्ध भक्तों की आंतरिक रील प्रिया प्रीतम में चलती है, श्यामा प्यारी में। बातचीत भले व्यवहार की चेष्टा करते नजर आवे, उठते बैठते खड़े चलते फिरते खाते पीते, हर समय उनका काम ही नारी प्यार जिम लोभी जिम प्रिय दाम। हाँ, ऐसे जैसे कामी पुरुष कोई चेष्टा थोड़ी करता है, अंदर से उसका चिंतन कामनी का होता है। लोभी पुरुष धन के लिए कोई ध्यान लगाना कुछ ऐसा नहीं, स्वाभाविक उसका ध्यान धन में। ऐसे ही परम धन प्रियालाल में उपासकों का मन समर्पित हो जाता है। इसलिए प्रारंभ में मन को छूट न दे, उसका अभ्यास जरूर करावे। और जहाँ कोई थोड़ा भजन करने लगता है तो मन उसको शिक्षा देने लगता है। मानसिक में बहुत लाभ है, और जहां मानसिक में आप थोड़ा करेंगे तो भाग जाएगा, वो खत्म वो प्रपंच में। क्योंकि मन से भजन करने का मतलब ठीक मन पंगु होकर उसी नाम में लगे, उसी मंत्र में लगे। और जब मन में प्रेम का आवेश हो जाता है, फिर सब साधनों का फल मिल जाता है, और निरंतर भजन स्वयं मन करने लगता है। अब स्वयं मन श्री कृष्णमय हो जाता है, स्वयं मन प्रेममय हो जाता है। इसका कुछ ऐसा, इसमें जो रंग डालो वही रंग हो जाता है। जैसे काम आएगा तो मन काममय हो जाएगा, क्रोध आएगा तो क्रोध में हो जाएगा, और अगर मन में नाम डाल दिया ना तो मन नाम में हो जाएगा। श्याम डाल दिया तो श्याम में हो जाएगा, राम डाल दिया तो राम में हो जाएगा। इसका स्वरूप ही ऐसा मन का है, इसमें जो पकड़ा दो वो वही अपने में तन्मय कर लेता है। समझ? हमारा सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए संसार का चिंतन छोड़ना। समझ रहे? हमें लाभ वृद्धि में नहीं देखना। हमारा सबसे बड़ा लाभ है एन केन प्रकारेण संसार शरीर का भोगों का चिंतन ना हो पाए। अब वो हमारा मन निरंतर नाम में लगता है कि मंत्र में लगता है कि रूप में लगता है कि लीला में लगता है। एक रस ये रह नहीं सकता, क्योंकि सिद्ध पुरुष हो नहीं। सिद्धावस्था जब आ जाती है तो अगर रूप में डूबा तो कई घंटे रूपये में डूबा है, नाम में डूबा तो कई घंटे नाम में डूबा हुआ है। लेकिन अपने लोग साधक हैं, तो इसीलिए अभ्यास योग युक्तेन, हमको ऐसे अभ्यास योग युक्त होना है चेतसा नान्यगामिना, कि हमारा चित्त कहीं और जाए ना। तो देख रहे हैं मंत्र से उब के भाग रहा है तो नाम में लगा दिया, नाम से भाग रहा है, सत्संग सुनाने लगे, स्वाध्याय में लगा दिया, सेवा में लगा दिया। हमको अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, हमारा चित्त संसार में कहीं जा न पाए, पहले ये बात रखनी है। और जब संसार में नहीं जाएगा तो फिर प्रभु में जब रहेगा तो सब बराबर है। उन्हीं प्रभु का रूप है, उन्हीं प्रभु की लीला है, उन्हीं प्रभु का नाम है, उन्हीं प्रभु का धाम है। समझ रहे हो? अब आपके अंदर जो भेजेंगे वो आ जाएगा, आपको क्या परेशानी। रूपाशक्ति भेजेंगे तो आप रूप छके भूमत रहे, तन को तनिक न भान, नारायण दृग जल बहे यह प्रेम पहित, वो जो भेजेंगे आ जाएगा। अपने क्या मतलब है? वो अगर नाम की आसक्ति भेजेंगे, रोम रोम जब रग रग बोले तब कछ स्वाद नाम को पावे, धाम तो खुली आंख से दिव्य वृंदावन आपको झलकने लगेगा। वो भेजते हैं, वो अपनी सामर्थ्य नहीं होती। प्रियालाल हमें देते हैं, हमें क्या करना है? अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्यगा, हमारा चित्त कहीं चलायमान न हो, केवल एक प्रभु के नाम रूप लीला धाम किसी में भी लगे। अभी हमारी प्रधानता इसमें लगे नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रधानता इसमें ना लगे। संसार शरीर संबंध इसकी याद ना आवे, पहले इस पे आना चाहिए। समझ रहे ना? नहीं है कि हमारे पास संसारिक काम करने के बाद जो हमारे पास 4-5 घंटे मिलते हैं तो बस
असल बात संसारिक काम को भागवतिक बिना बनाए बात नहीं बनेगी। अगर आप उसको संसारिक ही रखेंगे तो मतलब अधूरा रहेगा काम। हमें वो समय भी सार्थक करना है। देखो, जो काम हम करते हैं उसका हमारे अंदर संस्कार पड़ता है। जैसे आप 8 घंटे संसारिक काम किए, माना ये संसारिक काम है, और उसमें आप सावधान नहीं रहे, नाम जप नहीं किया, तो अब 2 घंटे जो आपको मिलेंगे ना, तो चाहे जितने चतुरता करो, वो 8 घंटे की रील 2 घंटे आपको चला के दिखाई जाएगी। आप लड़ते रहो, उस समय ना रूप का स्वाद होगा ना नाम का स्वाद होगा, केवल लड़ाई होती रहेगी। क्योंकि वो 4 घंटे 8 घंटे जो उसने सीन ली है ना, वो बड़ा चतुर है मन, वो वही भेजता रहेगा। उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा उसको किया, वैसा वैसे वो चलाता रहेगा। अगर उसे भागवतिक माना और प्रभु में समर्पित कर दिया तो उसकी पहचान है कि उसकी याद नहीं आनी चाहिए जो 8 घंटे किया। अब जो करना है, चाहे रूप में डूबो चाहे नाम में डूबो, बात समझ में आ रही है अच्छे से अंदर से। उसको जो समय आप संसार में व्यवहार में देते हैं, देना ही पड़ेगा। सबको देना पड़ता है, चाहे जितना बड़ा महात्मा हो, उसको दर्शन देने के लिए आना पड़ता है। उसको सबसे बात करनी होती है, वो सबके दुख सुख की बातें पूछ करके उसको प्रभु में आकर्षित करता है। ये उसकी सेवा है, पर वो किसी से राग नहीं करता। आपके जाने के बाद आपकी अगर झांकी हमारे मन में आ गई, इसका मतलब हम आपसे राग करते हैं। आपके हटने के बाद जहां हम हैं वहीं होनी चाहिए। अगर आपकी याद आई है तो कोई ना कोई त्रुटि हो गई आपसे हमारी, तभी आपकी याद आएगी। क्योंकि प्रेम जो होता है वो सच्चिदानंद प्रभु में होता है। राग जो होता है वो पांचभौतिक रचना में होता है। पांचभौतिक रचना की कोई भी याद आना वो राग की सूचना है। यदि प्रभु के संबंध से है तब तो ठीक है, और अगर ऐसे याद आती है तो वो राग है। और जहां राग है वहां फिर अनुराग का मार्ग बाधित करने वाला है। क्योंकि ये राग जब वैराग्य में बदलता है तभी अनुराग का प्रादुर्भाव होता है। महाराज जी, जीवन में राधा नाम लेने से पहले कुछ ईर्ष्यावश या जानबूझकर हुए अपराध क्या करके प्रायश्चित किया जा सकता है? देखो, अपराध का मतलब होता है अज्ञान स्थिति। किसका प्रश्न है? अज्ञान स्थिति, भूल स्थिति। भूल जो हमें नहीं, मान लो जानते भी हैं लेकिन हम कर बैठे हैं, तो वो जानना भी अज्ञान ही है। उसे ज्ञान नहीं, ज्ञान तो तब माना जाता है जब हमने जान लिया गलत है और फिर नहीं किया। तो वो जान करके भी जो गलतियां होती है वो अज्ञान ही है। उसे मान लिया कि हम जान रहे। जैसे स्वप्न में एक और नया स्वप्न देखा कि हम जग गए फिर कहीं गए थे, वो देख रहे स्वप्न में, ऐसे ही हो। तो सब गलतियों को माफ करने के लिए एक ही बात है कि जो हम गलती जानते हैं उसे दोबारा पुनरावृत्ति ना करें। यही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि हम उसमें ज्यादा हाय हाय करने की जरूरत नहीं। पीछे गलती में समय गया और हाय हाय में समय चला जाए, नहीं। राधा 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 राधा, जो गलती हुई माना गलती हुई, अब आगे वो दोहराएंगे नहीं। अगर फिर कभी हो जाती है फिर हम उसको, और फिर राधा राधा। ये बहादुरों का मार्ग। अब ऐसा नहीं कि तुम बहुत बड़े योद्धा हो तो तुम्हारे घाव ही नहीं होगा। युद्ध क्षेत्र में आए हो तो सैकड़ों प्रहार करने वाले हैं, प्रहार करेंगे, घाव हो जाएगा। तो आप इतनी ज्यादा माथापच्ची नहीं लड़ानी कि ऐसा क्यों। अच्छा, ये ऐसे बलवान योद्धा है, कोई साधारण तो है नहीं। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये ऐसे महान योद्धा हैं कि पूरे विश्व को परास्त किए हैं, और आप इनको परास्त करने के लिए हरि के बल से चले। तो ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल कोरे निकल जाएंगे, 2-4 तो घाव होंगे ही होंगे। उसी को हम गलती कहते हैं। जहां हम फिसल जाते हैं उसी को गलती कहते हैं। चूक हो जाती है तो हमें कोई बात नहीं है। जहां गलती, हमारी बात को अन्यथा न लिया जाए। जहां गलती हुई है तो गलती के समय में हम भगवत विस्मृत रहे हैं, इसीलिए गलती हुई है। उसकी मेन कमजोरी, उसकी मेन गलती, हम प्रभु से महत्व हटाकर किसी भोग वस्तु व्यक्ति पर महत्व कर लिया, तभी हमसे गलती होती है। अब हम उसका सुधार करें। क्या हाय हमसे ऐसा क्यों हो गया, ये सेकंड गया, अब इसका क्या प्रायश्चित होगा? राधा राधा राधा, इसी गलती से वहां गलती हुई थी जो भगवत विस्मरण हो गया। जितनी भी गलतियां होती है उसका सबका कारण मुख्य होता है भगवान का विस्मरण होना। प्रभु का कहे हनुमंत विपति प्रभु सोई, जौ तो सुमिरन। अब हमको उसको समय नष्ट नहीं करना कि क्या हुआ था। अब 10 मिनट उसके विषय में चर्चा हुई, उसके विषय में सोच विचार, तो गया ये समय गया, और आगे के लिए संस्कार तैयार हो रहे हैं। हमारे जो 10 मिनट में उसका चिंतन हुआ ना, नवीन संस्कार वो आगे गिराने के लिए तैयार हो। हमें इस दुश्मन को मौका नहीं देना, उसकी याद ही खत्म करनी है। जो पीछे हुआ उसकी याद ही खत्म करनी है, और श्री जी की याद हमें बढ़ानी है। श्री जी की जब याद रहेगी तो कोई पापी नहीं होगा। ये काम तभी होता है, कोई भी गलती पहले चिंतन होता है उसका। आप देखना, कोई भी पाप कर्म करने के पहले
उसका चिंतन होता है, चिंतन से उसका संकल्प बनता है, संकल्प से फिर क्रिया होती है। इतना लंबा चैप्टर तुम सह गए, अरे जब स्फुरण हुआ था उसी समय गला दबा देते तो सब बात बन जाती। तो क्यों नहीं दबा पाए? क्योंकि गला दबाने की ताकत आती भजन से, और वो है नहीं। तो किसी से भी गलती हो सकती है, उस गलती को तो ऐसे मिट्टी डालो, आगे बढ़ो, राधा 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 राधा। जहां अगर फिर चूक हो जाए, देखो इसमें बहुत बड़ी मंजिल है, ये बहुत बड़ी चढ़ाई है। कह दो आज से हम कसम खाते नहीं होगा, तुम्हारी कसम नहीं चलेगी। जब तक तुम्हारी उसमें सुख बुद्धि है तब तक तुम्हें गिरना ही होगा। जब सुख बुद्धि कैसी बदलेगी? बमन विष्ठा की तरह है। अब जैसे कोई बढ़िया खीर बना के दे, कान में आके कोई विश्वसनीय आदमी कहते खाना मत, जहर है, अब आप नहीं खा सकते, उसमें किशमिश चिरौंजी सब पड़ी नहीं। ऐसे गुरुजनों ने बता दिया कि ये माया जनित जितने भोग हैं ये सब विष के समान है, इनको मत खाना। तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। इसलिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि हम भजन नहीं छोड़ेंगे, सावधान रहें, कोई गलती नहीं करेंगे। अगर हो जाती है तो हमें ज्यादा उस प्रपंच में नहीं फंसना, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, नाम जप करो। उसके प्रपंच में फंसने से तुम्हारा उत्साह नष्ट हो जाएगा, भगवत भजन का, भगवत प्राप्ति का। और ये हम कभी उपासक के अंदर नहीं चाहते। उत्साह नहीं नष्ट होना चाहिए। 1000 बार गिर जाएंगे तो 1001 बार फिर हम कमर कसेंगे। इस जन्म में हम प्रिया प्रीतम को प्राप्त करके रहेंगे, चाहे हर कदम पे हम गिर जाए, हर कदम पे हम कोशिश करेंगे कि आगे ना गिरे, फिर भी गिर जाए तो बिहारी बिहारी जो जाने, हमारे कदम पीछे नहीं जाएंगे। ये बात स्वीकार करना है। अब तो गलती हो गई, अब क्या होगा? अब तो जीवन नष्ट हो गया, तो क्या मन सिखाएगा? फिर तो यार इधर ही उतरो, ऐसा सिखाए नहीं। कोई कह दे कि आज 100 बार गिर चुके, अब क्या होगा? तो हम तो 1001 के ऊपर कह रहे हैं, फिर भी हम चलेंगे। हम ये गलती का बढ़ावा नहीं दे रहे, हम ये अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देने का उद्देश्य बनाए। उद्देश्य में बहुत बड़ी ताकत होती है। एक ऐसा नहीं, कोई साधु हृदय साधक ही जानता है कि कितनी चढ़ाई है। सैकड़ों बार फिसलने के बाद अभ्यास होता है कि यहां कितना पंजा जमाना चाहिए, यहां कितना पैर जमाना चाहिए। पहले ही अभ्यास में वो नहीं पर्वत चढ़ जाता कोई, उसके लिए उसको गिर के ज्ञान आता है, अच्छा यहां हमसे चूक हो गई, यहां हम इधर देखने लगे तो फिसल गए, अब नहीं देखना है, अब सीधे चलना है। फिर आगे को कोई मंजिल है, शायद उसी स्टेप में गिर जाए। तो साधक को कभी नहीं परास्त होना चाहिए। कोई एक बार में निशानेबाज नहीं बन जाता है तो भैया बंदूक लियो, पकड़ा, वो सीधे निशाने पे ठोक दिया, ऐसा नहीं। वो अगर ऐसा किया है तो उसने वर्षों अभ्यास किया है। जन्म जन्मांतरों से जो महात्मा अभ्यास करते चले आ रहे, पता लगा बचपन से ही जितेंद्री, बचपन से वो बचपन से नहीं है, वो कई जन्म से चली आ रही उनकी अभ्यास साधना की। तो अपने लोग अगर कहीं फिसल जाते हैं तो डरने की बात नहीं है। हाँ, प्रभु से क्षमा मांग के फिर आगे बढ़ो। परमार्थ का मार्ग बहुत ही सुदृढ़ विचार वालों का है। जरा सा आकर्षण माया का, सौभरी ऋषि है, अपने पड़ोस की बात है, पड़ोसे की तो है, यही सुन रखे। यमुना के जल में समाधि लगाकर, जमुना जल को बांध कर कि कोई विघ्न न पड़े, भजन कर रहे। आंख खुली देखा मछली क्रीड़ा कर रहे, मैथुन क्रीड़ा। उनका ये भी कोई विशेष सुख होता होगा। अब उसका चिंतन हुआ, भजन छूटा, और बैठे कहां थे? जल के भीतर समाधि लगा के कि कोई विघ्न न पड़े। अब तपस्या के धनी थे, उन्होंने कहा जब सुखई की याद आई तो सीधे राजा के पास चलते हैं, चक्रवर्ती सम्राट महाराज मानधाता। और उनका हमारा मन हो रहा ब्याह करने को, तुम्हारी पुत्री सुना है नवयुवती हो गई है, ब्याह करूंगा। शरीर में, त्वचा में हरी हरी वो सेवार लगी हुई है, जैसे मछली के शरीर से आती है ना गंध, ऐसे पानी की गंध आ रही। अब राजा कुछ बोल तो सकते नहीं, तुरंत साफ दे तो उनका महल में जाओ जो तुम्हें पसंद कर। 50 पुत्रियां थी, तो समझ गए सोबर ऋषि कि क्यों ऐसा बोल रहे। उन्होंने वो देव रूप धारण किया और मंत्री ने जाके कहा महाराज सोबरी पधार रहे, जो राजकुमारी चाहे उन्हें पति रूप में वरण कर ले। 50 ने देखा, दौड़ पड़ी, हम पति 50 से ब्याह कर लिया, 50 से पूरे से। तब उन्होंने जब 50 से ब्याह किया, फिर जब उन्हें होश आया तब उन्होंने एक श्लोक का गान किया। संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरेन्द्रियाणि एकश्चरण रहस्य चित्त मनंती से युंजीत तद व्रति साधुश्चेत प्रसंगा। परमार्थ के पथिक को ध्यान रखना चाहिए, कभी भी किसी को मैथुन धर्म से युक्त
जो है उस दृश्य को नहीं देखना चाहिए और ऐसे लोगों से अपना संबंध नहीं बनाना चाहिए, मित्रता नहीं बनानी चाहिए, सदैव अकेला रहना चाहिए और इंद्रियों को बहिर्मुख नहीं होने देना चाहिए। यदि संग करे तो भगवत प्रेमी महात्माओं का, नहीं तो एकांत में अनंत महिमाशाली प्रभु के नाम रूप का चिंतन करे। तो उनको ध्यान आया कि मैं फंस गया यार, बहुत बुरा फंस गया। ऐसा नहीं कि ये माया अपने, लोग तो मच्छर हैं इन महापुरुषों के सामने। 2 सेकंड भी जल में ऐसे नहीं बैठ सकते, बीच में क्यों है ऐसे, अगर तो नीचे डूब जाएंगे, और 1 मिनट बाद सांस न ली तो मर जाएंगे। वो तो समाधि में बैठे थे जल में ही बांध करके, उनको भी माया ने डिगा दी। उपासक को कभी घबराने के, हम बढ़ावा नहीं दे रहे, तो ये भी बात समझ ला, हम बढ़ावा नहीं दे रहे विषय की तरफ, हम भगवत प्राप्ति के लिए उत्साहहीन नहीं होने देंगे। चाहे जितने बुरे हैं पर अपने प्रभु के हैं, एक दिन ये बुराइयां नष्ट होंगी। क्योंकि जैसे अंधकार में हम फंस गए हैं पर भरोसा सूर्य का किया, तो जब सूर्य उदय होगा तो अंधकार का नामो निशान नहीं रहेगा। भगवान मंगल भवन है, भगवान सर्वबलशाली है। जिस समय उनकी कृपा को हमारे ऊपर होगी, उस समय हम निर्विकार होकर उनके परम पावन भक्त बन जाएंगे। भगवान का भरोसा हम छोड़ने वाले नहीं, उनका नाम छोड़ने वाले नहीं, चाहे जैसी। तो जब ऐसी वृत्ति आएगी तो ऐसे प्रभु ले लेते, करऊं सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जी अतिन जी, श्री हरिवंश।